सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? हाँ जी। सर एक्चुअली हमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछना है कि आपका कॉल सेंटर में कितना एक्सपीरियंस है? मेरा कॉल सेंटर का पर्सनल एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स का है। आई स्टार्टेड इन 2012। 2012 में मैंने स्टार्ट किया था और अब 2023 है, तो इट्स मोर देन 10 ईयर्स। मतलब आपकी कैसी जर्नी रही है 10 इयर्स की कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री मतलब कितनी डिफिकल्टीज आपको से मतलब करनी पड़ी है फेस? नहीं, पर्सनली तो मुझे एज सच डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा सा शौक था कॉल सेंटर में काम करने का। और वो इस वजह से था कि मैंने कुछ मूवीज़ और ड्रामाज देखे थे, तो मुझे उस वजह से कॉल सेंटर में काम करने का शौक़ था कि मैं देखना चाहता था कि लोग जब पाकिस्तान से बैठ के बाहर बात करते हैं तो कैसे करते हैं, और इसमें क्या चीज़ ऐसी है, कोई चीज़ मुझे थोड़ा सा इसमें ये था कि मुझे ये चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा घर वालों से परमिशन लेने के लिए टाइम ली, मतलब थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्टी आई थी कि घर से जाके काम करना होगा, नाइट शिफ्ट होगी, कैसे मैनेज करेंगे, अपनी स्टडीज़ आपकी अफेक्ट होंगी। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आई थी शुरू में, लेकिन जब एक दफ़ा स्टार्ट हो गया तो फिर आदत होगी, रूटीन बन गई। और जर्नी 10 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़े हैं। मुख्तलिफ कंपनीज में काम किया है और डिफरेंट कैंपेन्स के ऊपर काम किया है। यूके में किया है, ऑस्ट्रेलियन कैंपेन्स पे किया है, यूएस कैंपेन्स पे किया है, कैनेडियन में किया है। तो ओवरऑल जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही है। और माशाल्लाह नाउ आई एम ऑपरेशन मैनेजर इन द कंपनी। तो कह सकते हैं कि अच्छी जर्नी थी, मतलब आई एंजॉयड इट, बट अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह ही होते हैं। तो जैसे आप अभी हमारी एमबीए की कैंपेन है उसको आप मैनेज कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी बेसिक्स बताएं कि कैंपेन है किस चीज़ के बारे में। और देखिए, MBA इसका मतलब है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, और ये हम अभी करंटली डील कर रहे हैं यूएस बेस्ड, यूएस की स्टेट्स में। तो यूएस में जिन गाड़ियों का या जिन लोगों का आपस में कार एक्सीडेंट होता है या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट या किसी भी किस्म का व्हीकल एक्सीडेंट होता है रोड पे, तो उनको आफ्टर द एक्सीडेंट कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम उनके साथ काम करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, पर्सनल या फाइनेंशियल, या आपको काम से ऑफ लेना पड़ गया है या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू यूएस लॉ हम उनको कॉम्पनसेशन के लिए गाइड करते हैं और उनको कॉम्पनसेशन लेके देने में उनकी हेल्प करते हैं। दिस इज़ व्हाट MVA इज, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट काइंड ऑफ कि अगर किसी का नुकसान हो गया एक्सीडेंट में, तो हम उसके नुकसान का हर्जाना उसको लेकर देते हैं उनकी इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू। जैसे कॉल सेंटर के बारे में ज़्यादातर लोगों के माइंड में होता है कि ये स्कैम है, तो आप हमें मतलब थोड़ा सा गाइड करें कि स्कैम होता है या नहीं होता। देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी कैंपेन के ऊपर काम किया है, उसमें अभी तक मुझे स्कैम वाली कैंपेन तो नज़र नहीं आई फ़िलहाल। हाँ, अब देखिए, अगर किसी ने इंटेंट इस मकसद के लिए बिज़नेस स्टार्ट किया कि उसने लोगों को धोखा देना है, तो वो हर अच्छी चीज़ को भी जो है ना बुरे तरीके से यूटिलाइज़ करेगा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। आउट ऑफ लाइक मेरे 10 साल के तजर्बे में मैंने बहुत सारी कैंपेन्स पे काम किया है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमने आज तक किसी भी कस्टमर को या कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में, कभी भी किसी के साथ स्कैम करने की कोशिश नहीं की। कुछ कैंपेन्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में मशहूर हो जाता है कि लोगों का पर्सनल डेटा इस्तेमाल करके उसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो सिर्फ वो लोग होते हैं जिनका इंटेंट गलत होता है। ठीक है, वो इस मकसद से ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो कॉल सेंटर इंडस्ट्री, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो जैसे मिसाल है कि जी बद अच्छा बदनाम बुरा, तो बस लोग बदनाम जो हो जाते हैं उसकी वजह से फिर पूरी इंडस्ट्री को ही लोग बुरा समझने लगते हैं। तो स्कैम या आपके इंटेंट के ऊपर होता है, आपकी नीयत के ऊपर होता है कि आपने काम करना है तो अच्छी नीयत से करना है या बुरी नीयत से करना है। तो कोई भी कैंपेन ऐसी नहीं है जिसमें आप ये कह सकेंगे ये स्कैम है। एक अच्छी से अच्छी कैंपेन को भी अगर आप बुरी नीयत से करें तो आप उसको स्कैम ही कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे ये है कि आउटबाउंड जो कैंपेन्स होती हैं उसमें लोग ज्वाइन करने से पहले उनकी सिर्फ माइंड में ये होता है कि अगर सेल्स होंगी तो हमें सैलरी मिलती है, तो वो सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए मतलब क्या किया जा सकता है? बेसिकली अपनी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको जिस कैंपेन पे आप काम कर रहे हैं ना, उसका कैंपेन का नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और इंग्लिश लैंग्वेज, जब आपने ऑब्वियसली उनसे बात करनी है, इंग्लिश में करनी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में कमांड ही नहीं है, ठीक है, आपको बोलना नहीं आता, आपको लफ्ज़ अदा करने नहीं आते, ठीक है, शुरू में आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, और जिस कैंपेन के आप ऊपर काम कर रहे हैं उसका नॉलेज आपके पास नहीं है, तो सेल्स आपकी नहीं होंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है नए एजेंट्स के अंदर कि अगर हम सेल हमारी नहीं होगी तो हमें हायर नहीं करेंगे,
तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर ये कंपनी ने बिजनेस खोला है, आप उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे तो वो आपको कैसे हायर करेगी? कंपनी ने तो बिजनेस करना ही करना है ना। ठीक है, हमारे यहाँ कंपनीज हैं जो फिक्स सैलरी देती हैं, लेकिन वो फिक्स सैलरी 1 महीने देंगी, 2 महीने देंगी। अगर आपके टारगेट पूरे नहीं होंगे तो वो आपको फिर एक्सक्यूज़ कर देंगी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जब आप किसी कैंपेन को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपने ऊपर मेहनत करें, अपने स्किल्स के ऊपर मेहनत करें, अपनी लफ्ज़ों की अदायगी के ऊपर मेहनत करें। और जब भी कैंपेन जब स्टार्ट होती है या किसी कैंपेन के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर नॉलेज लें। आप अपने ट्रेनर से पूछें, जो भी आपकी कंपनी के आपको जो ट्रेन कर रहे हैं, जो आपके टीम लीड्स हैं या जो आपके मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, उनसे आप अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग लें और फिर जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। सर जैसे आजकल बहुत सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम भी ऑफर कर रही हैं, तो आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप क्या प्रेफर करते हैं कि ऑफिस में आके काम किया जाए या वर्क फ्रॉम होम भी मतलब सही रहता है? देखिए पर्सनली तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि ऑफ़िस के एनवायरनमेंट में आके काम किया जाए, क्योंकि ऑफ़िस का एनवायरनमेंट एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं। आप प्रॉपर 9 आवर की शिफ्ट में काम कर सकते हैं। अगर आप घर से काम करना चाहते हैं तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके घर में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, आपके पास इंटरनेट का बैकअप होना चाहिए, आपके पास लाइट का बैकअप होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑफ़िस में काम करें तो ऑफ़िस वाले ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन घर में अगर आप काम करें तो आपको ये खुद से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। और घर के माहौल में 9 आवर्स के साथ बैठ के यकसू होकर काम करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि फिर उनको घर में और काम भी करने पड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, उनके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और काम करने की। लेकिन अगर वो 9 आवर्स अपने डे में से निकाल एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करेंगी तो उनकी पर्सनल स्किल्स की ग्रूमिंग भी होती है, उनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और उनको पता चलता है कि भाई अब अगर हमने घर से बाहर निकल के काम करना है तो कैसे करना है। उनके अंदर फिर जो है ना पर्सनल उनकी डेवलपमेंट भी होती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। Okay, sir. Thank you so much for your time. No problem. Thank you so much.